आदि गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् हरिः प्रवचन कलायां च पठुतां सुलेखे लालित्यं लसति किल यस्य क्षितितले स्मरामि प्रातस्तं भवजलधिभीतैकशरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। जो कर्म संन्यास के अधिकारी हैं उनके अंतःकरण की शुद्धि कर्म संन्यास से, और जो कर्मयोग के अधिकारी हैं उनके अंतःकरण की शुद्धि कर्मयोग से। यदि अनधिकारी दूसरे के अधिकार में के अनुसार कार्य करेगा तो पाप भी लगेगा परधर्म का, और नारायण अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं होगी। इसलिए जो अपना स्वधर्म है उसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। दोनों आगे जाकर के एक ही फल देते हैं। वो एक फल है अंतःकरण की शुद्धि। वो एक फल अंतिम परमात्मा की प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति ऐसा नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि दोनों का फल है। तो अंतःकरण शुद्ध होने पर दो विधाएं होती हैं। यदि भावुक अंतःकरण है तो उसकी प्रेमा भक्ति की तरफ रुचि हो जाती है, और यदि विचारशील अंतःकरण है तो उसकी रुचि वेदांत की तरफ हो जाती है। भक्ति, प्रेमा भक्ति में भी वैराग्य चाहिए और वेदांत में भी वैराग्य चाहिए। बिना वैराग्य की न प्रेमा भक्ति होती है और न ये वेदांत विचार होता है। तो अंतःकरण की शुद्धि की स्टेज तक पहुंचने के लिए कल ये 6वें श्लोक में बात कही थी कि संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। जिन्होंने कर्मयोग पहले नहीं किया है और अधिकारी वो कर्मयोग के ही हैं, तो वो कर्म संन्यास अगर कर भी देंगे तो वो दुख के ही भागी होंगे। उससे कुछ बनना बिगड़ना नहीं है नारायण। और यदि कर्मयोग कर लिया है योग युक्त और फिर वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं तो ब्रह्म अधिगच्छति, तो फिर वो अंत में जाकर के ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। ये पक्की बात है। तो बोले कितनी देर लगेगी? तो बोले ना चिरेण ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक सज्जन, एक महात्मा से मैंने पूछा, मैंने कहा आपका ये कोर्स कितने दिन का है? वहाँ कोर्स चलते थे। तो वो मैंने कहा, तो बोले पहले आप अपनी स्पीड बताइए। आपको कहीं जाना है और ये पूछो कि कितने दिन में पहुंच जाएंगे, तो ये तो आपकी स्पीड के ऊपर है ना कि कितनी स्पीड है। तो पहले आप अपनी स्पीड तो बताइए, तब बतावें हम कि हमारा कोर्स कितने दिन का है नारायण। तो न चिरेण का मतलब ये नहीं है कि अनेक जन्म लग जाएंगे। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो इसी जन्म में भी प्राप्ति हो सकती है, और मंद मध्यम है तो बोले अभी क्या जल्दी है। वो महाराज श्री हंसाने के लिए सुनाते थे ना, हंसाने क्या, बात तो सच्ची थी। तो बोले कि वो नाम लेते थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। तो वो कहते थे कि महाराज हमको आधा ब्रह्म ज्ञान तो हो गया है। बोले कैसे भाई? कि संसार की सब वस्तुएं हमारी हैं, ये हमको ठीक ठीक मालूम है,
अब आधा ब्रह्म ज्ञान क्या नहीं हुआ कि हमारी वस्तु भी सारे संसार की है, तो उसकी कोई जल्दी क्या है, फिर हो जाएगा। तो वो अब स्पीड कितनी है, प्रश्न तो ये है ना, त्वरा कितनी है, आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना त्याग वैराग्य जीवन में कर सकते हैं, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि कितनी जल्दी आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कछुए की चाल से भी चलेंगे तो हो जाएगी, 1 जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में। नारायण 3 जन्म से ज्यादा नहीं लगेंगे अगर ठीक तरह से कर्मयोग किया जाए तो। अब कहते हैं, ये कल 7वें का शब्दार्थ तो कर दिया था, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ऐसा जो कर्मयोगी है, योग युक्त का अर्थ यहाँ कर्मयोगी से मतलब है, जो कर्मयोग से जुड़ा हुआ है। कर्मयोग में देखो 3 बातें हैं। एक तो फलेच्छा का त्याग है, फल का त्याग नहीं है, फलेच्छा का। फल की जो इच्छा है, पहले ही सोच ले कि ऐसा तो मिलना ही चाहिए, ऐसा मिले, ऐसा सोच के तो कर्म किया ही जाता है, फल का त्याग नहीं है। लेकिन ऐसा अवश्य ही मिले, नारायण, इसका तो त्याग करना पड़ता है। तो महाराज श्री एक बात और सुनाते थे, वो भी जरा हंसी की है। तो बोले कि यही बॉम्बे की बात है। तो एक सज्जनियों के आए तो बोले कि मुंह लटका हुआ था उनका। तो महाराज जी ने कहा क्या बात है? बोले महाराज पूछो मत, आजकल व्यापार सब ऐसा ही चल रहा है, बहुत घाटा हो गया। तो उनकी श्रीमती जी बोली कि महाराज जी ये झूठ बोल रहे हैं आपसे, इनको घाटा नहीं हुआ, इनको तो लाभ ही हुआ है। जब जो काम इन्होंने शुरू किया था वो सोचते थे कि इसमें 15 लाख का फायदा होगा, अब फायदा हुआ 10 लाख का। तो वो 5 लाख का जो घाटा है उससे ये व्यथित है। तो घाटा थोड़ी हुआ वो भी तो लाभ ही हुआ ना। तो जो योग युक्त है, कर्मयोग का पालन कर रहा है जीवन में, नारायण, वो विशुद्धात्मा। हाँ, तो कर्मयोग में एक तो यह है कि कर्म के फल की इच्छा, माने जो आग्रह है वो नहीं रहना चाहिए। अब आग्रह यदि नहीं होगा तो जब फल उत्पन्न होगा तो उसमें समता आ जाएगी। और अगर आग्रह होगा तो फल अगर विपरीत हुआ तो दुखी होंगे, और फल अनुकूल हुआ तो सुखी होंगे। अब गीता जी में ही कहते हैं, अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम। ये प्रत्येक कर्म के ये 3 ही फल होते हैं, या तो इष्ट और या तो अनिष्ट और या तो मिश्रित। लेकिन भवत्यत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासिनाम क्वचित। लेकिन जो परमार्थ सन्यासी हैं, वहां शब्द भाष्यकार ने परमार्थ ही दिया है, माने कपड़े पहन लेने से मतलब नहीं है। जो वास्तविक सन्यासी हैं उनको इन तीनों में से कर्म का कोई फल नहीं होता। तो अब देखो, जब हमने इच्छा का त्याग कर दिया तो फल में समता आ गई। और एक दूसरा अंग है उसका कि इसको आप किस प्रयोजन से कर रहे हैं, अर्थात अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं कि भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे से बड़े हैं ना। केवल अपने ही लिए कर रहे हैं तो ये पचन्त्यात्म कारणात्, अपने ही शरीर के पालन पोषण के लिए जो करता है तो भगवान कहते हैं वो तो पाप खाता है। तो फिर बोले कि नहीं, परिवार के लिए कर रहे हैं, तो वो जायज तो है, लेकिन परिवार भी तो
एक सीमा में ही रहा ना, उस परिवार से फिर बड़ा हुआ देश, देश से बड़ा हुआ ये विश्व, और विश्व से भी बड़ा हुआ परमात्मा। तो इस परमात्मा का जो संचालक नियामक है, उसकी प्रसन्नता के लिए शास्त्र उनके वचन है, इसलिए उनकी आज्ञा मान करके उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि कर्म करना ही करना है यदि कर्मयोग का अधिकारी है तो। ये नहीं कि अब कर्मयोग के तो अधिकारी हैं और कर्म करते नहीं हैं, लेकिन फल तो उस कर्म का चाहिए ना, चाहे बेटे के माध्यम से लें और चाहे खुद करें। बोले वो हमने तो सब काम छोड़ दिया है। अच्छा, तो चलो वृंदावन। वो नहीं, वो ऐसा है कि अभी जरा भाई खाता तो मैं ही देखता हूँ, बेटा बैठता है साहब दुकान पर, ठीक है भाई, तो अब बेटे के माध्यम से हम खा रहे हैं ना, तो हमारी आसक्ति तो वहीं की वहीं पड़ी हुई है ना। तो कर्मयोग जो है ये कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन इन तीनों अंगों का यदि कोई पालन करेगा तब कर्मयोग होगा। इसका क्या फल होगा कि अंतःकरण में जो राग और द्वेष है उनकी शांति होगी। यही विशुद्ध आत्मा है। आत्मा माने या अंतःकरण है। तो जो कर्मयोग से युक्त हो जाता है उसका अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है। विशुद्ध हो जाता है माने राग और द्वेष उसमें से निकल जाते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जो परमात्मा के लिए हम कर्म कर रहे थे उस परमात्मा की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। उस परमात्मा का क्या स्वरूप है, तो यही तो मुख्य चीज है। संसार के राग द्वेष निकल जाए और परमात्मा का क्या स्वरूप है ये जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। केवल राग द्वेष निकले और परमात्मा की जिज्ञासा नहीं हुई तो वो शुद्ध आत्मा है। और यदि राग द्वेष निकल गए और परमात्मा की जिज्ञासा हो गई तो वो विशुद्ध आत्मा है। एक भी विशेषण और लगा दिया। और विजितात्मा, तो यहां आत्मा माने शरीर है। शरीर पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। तो जिधर जो चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए वो नहीं करनी है, और जो करनी चाहिए उसे अवश्य करना। ये कर्मयोग का प्रसंग है। तो योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा, शरीर हमारे काबू में है, और जितेंद्रिय, इंद्रियों पर भी हमारी जीत है। जीत है माने यहां लड़ाई होती रहती है। बोले है तो डायबिटीज, लेकिन अब सामने चीज तो बड़ी बढ़िया दिख रही है, चलो खावें कि नहीं खावें। अब नारायण द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। फिर आखिर में जो कमजोर विल पावर के हैं वो कहते हैं चलो ठीक है, और दिन 1 गोली खाते थे आज 2 खा लेंगे, खा ही लो अब इसको। और जो स्ट्रांग विल्ड है वो कहेंगे अरे भाई नहीं खानी है तो नहीं खानी। तो जीत जाओ, इंद्रियां ना जीते, हम जीत जाएं। तो ये कर्मयोगी जो है ये जितेंद्रिय हो जाता है। और ये इंद्रियों में जो लोलुपता आती है ना, ये ज्यादा भोग करने से आती है। जिस इंद्रिय का जो विषय आप ज्यादा दोगे उसको, तो आपके मन में ही लोलुपता नहीं आएगी, आपकी इंद्रिय में भी लोलुपता आ जाएगी। फिर वो लपकेगी अपने विषय के प्रति। अब जो से टीवी नहीं देखते हैं, अब हमारे आश्रम में तो टीवी अलाउड ही नहीं है, ना प्राइवेट ना सार्वजनिक। तो अब जो जितने दिन से रह रहा है उसकी टीवी देखने की इच्छा ही खत्म हो गई। और शहर में कहीं कहो कि भाई टीवी मत देखो तो आप ही का सिर फोड़ देगा, बोले कहाँ का चला आया जंगल का आदमी ना। तो अच्छा टीवी देखो, उसमें भी कोई बात नहीं है, लेकिन टीवी के जो विषय हैं उनको मत देखो, ये और भी ज्यादा मुश्किल है।
तो अब तो ये है कि इंद्रियों में जो लोलुपता आ गई है वो लोलुपता समाप्त हो जाए, इसी के लिए ये विजित इंद्रिय पद यहाँ दिया है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अब जिज्ञासा भी उत्पन्न हो गई जब परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए, तो अपने आप तत्व ज्ञान नहीं होता है, ये बात भी पक्की समझ लेनी चाहिए। बोले हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा, अपने आप ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि जो अज्ञान है वो हमारी मूर्खता से है। उस मूर्खता को दूर करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, और वो व्यक्ति भी उपनिषद विद्या का जानकार भी होना चाहिए, और उस उपनिषद विद्या में निष्ठ भी होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ जिसे बोलते हैं। तो वो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की किसी न किसी शरण में आपको जाना पड़ेगा, तब ये आत्मज्ञान होता है। तो अब ये बीच में यहाँ गैप कर दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, विजितात्मा जितेन्द्रिय यहाँ तक छोड़ करके और सीधे फिर तत्व ज्ञान पर पहुंच गए, सर्वभूतात्म भूतात्मा। तो अब जिन लोगों को कर्मयोग का ही आग्रह है कि नहीं कर्मयोग से ही पूर्णता हो जाती है, वो कहते हैं देखो लिखा है सर्वभूतात्म भूतात्मा, वो तो अपने आप ही सब भूतों का आत्मा अपने को अनुभव करने लगेगा। अपने आप नहीं करने लगेगा, इसमें बीच में आपको सप्लाई करना है कि उसके बाद उसमें जब तत्व जिज्ञासा होगी फिर वो किसी महापुरुष की शरण में जाएगा, फिर वहां श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा, फिर अपने स्वरूप का उसे अनुभव होगा। उसके बाद सब भूतों के आत्मा को अपनी आत्मा के रूप में और अपने आत्मा को सब भूतों की आत्मा के रूप में अनुभव करेगा। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो कुर्वन्नपि न लिप्यते, फिर उसके जीवन में चूंकि कर्मयोग की निष्ठा से चला था वो, तो कर्म तो रहेगा ना रहे, लेकिन न अब वो अपने लिए कर्म करता है और न दिखावे के लिए करता है कि हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। नारायण वो तो प्रभु के लिए करता है, वो चाहे राष्ट्र की सेवा हो चाहे किसी की भी सेवा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईश्वर की सेवा है। आगे भाष्यकार लिखते हैं कि उसका तो एक ही है कि भगवान जो है वो स्वामी है और मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक हूँ, वो जिधर मुझे लगाते लगा देते हैं। उसे कर्म करने से कोई परहेज नहीं है। जो कर्म संन्यास के मार्ग से जाता है उसको तो जरा आपत्ति होती है, हालांकि उस स्टेज में जाकर के करिष्ये वचनम तव भगवान की आज्ञा हुई कि तुम्हें ये करना है तो वो वह करता है, वो बात रही अलग। लेकिन सामान्यतः भगवान किसी से कुछ नहीं कहते। वो भगवान की प्रेरणा जो है महाराज श्री ऐसे ही बोलते थे कि कभी कभी ये प्रेरणा भी जो है हमको गलत भटका देती है। लोग कहते हैं भगवान ने हमसे ऐसा कहा है, तो मेरठ में कोई महात्मा मिले उनको, तो गीता का प्रचार करते थे, तो वो थे और श्री सुदर्शन सिंह चक्र जो उनके लंगोटिया थे वो भी थे। तो वो चक्र जी महाराज जरा तेज तर्रार थे, स्वभाव क्षत्रिय का था उनका। तो उन्होंने कहा महात्मा ने जो गीता के प्रचारक थे कि मुझे भगवान ने दर्शन दे करके कहा कि तुम गीता का प्रचार करो, इसलिए मैं प्रचार करता हूं। और उन्होंने मुझे पुस्तक भी दी भगवान ने कि ये मैं पुस्तक प्रसादी की देता हूं और अब तुम गीता का प्रचार करो। तो चक्र जी बोले कि वो गीता प्रेस वाली छपी हुई दी होगी। भगवान ने जो पुस्तक आपको दी
वो कौन सी पुस्तक थी? गीता प्रेस की छपी हुई थी। नारायण। तो अब ये ईश्वर की अच्छी प्रेरणा है, वो तो ठीक है। एक और सुनाते थे वो कि किसी को कोई नंबर दिख गया, अब इत्तेफाक से उसने, हम तो जानते नहीं क्या होता है नंबर, लेकिन वो जैसा सुनाते थे वैसे बताया, तो उसने वो नंबर लगा दिया, उसमें फायदा हो गया उसे। अब दूसरे दिन फिर सोया, फिर कुछ सपना आया, फिर नंबर आया, फिर फायदा हो गया। इत्तेफाक की बात है। अब उसे ये पक्का हो गया कि ये तो नंबर जो मुझे दिखलाई पड़ते हैं ये ईश्वर की प्रेरणा है। नारायण। अब पैसा तो उसने खूब कमा लिया, फिर एक ऐसा नंबर दिखाई दिया कि जितना कमाया था वो भी गया और जो गांठ का था वो भी गया। तो बोले कि ये कैसे पहचाने कि ये ईश्वर की प्रेरणा है कि ये अपनी वासना की प्रेरणा है। भगवत प्रेरणा भी वासना के थ्रू फिल्टर होकर हमारे पास आती है। तो वासना की जो प्रेरणा होगी वो संसार की में लगाने वाली होगी, और भगवान की जो प्रेरणा होगी वो त्याग वैराग्य के रास्ते में लगाने वाली होगी। यही उन दोनों का अंतर है। बोले अगर साक्षात भगवान तुम्हारे सामने प्रकट होकर के भी ये कहें कि ब्रह्मचारी जी अब तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई, अब तुम ब्याह कर लो, तो समझ लेना कि ये शैतान की आवाज है, ये भगवान की आवाज नहीं है। और अगर ये कहें कि तुम अब संन्यास्त हो जाओ, कितने दिन ब्रह्मचारी रहोगे, अब इतने दिन गृहस्थ में बीत गए, अब छोड़ो, तो उसे भगवान की प्रेरणा आप समझ सकते हो। नारायण। आप करो न करो वो आपके मन की बात है, लेकिन भगवत प्रेरणा में और वासना की प्रेरणा में ये अंतर होता है। तो कुर्वन्नपि तो कर्मयोगी है ये, तो उसके जीवन में से कर्म तो निकलेगा नहीं, तो करता तो है वो, लेकिन दूसरे लोग तो कहते हैं कि ये करता है। कुर्वन करते हुए, न लिप्यते, लेकिन स्वदृष्टि से, अपनी दृष्टि से जब उसने सब भूतों की आत्मा अपने आप को जान लिया, तो अब वो मैं करता हूं उसमें ये भाव नहीं आ सकता है। नारायण। और जो करता नहीं है उसे कोई जबरदस्ती भोगवा भी नहीं सकता है। ये सांख्य का सिद्धांत है कि प्रकृति कर्त्री है और पुरुष जो है वो भोगता है। वेदांत का सिद्धांत ये नहीं है। वेदांत का सिद्धांत है जो करता है सो ही भोगता है। अगर आप करता नहीं हो तो आपको कोई जबरदस्ती भोगवा नहीं सकता। हमने चोरी नहीं की तो किस अपराध में हमको बंद किया जाएगा, और कोई अच्छा काम नहीं किया तो कौन सा पुरस्कार हमको दिया जाएगा। नारायण। तो कुर्वन्नपि न लिप्यते, न लिप्यते क्योंकि कुर्वन्नपि न कुरुते, करता हुआ भी वो करता नहीं है, इसलिए न लिप्यते। दूसरे लोग तो कहते हैं कि ये कर रहा है, अब ये भोगेगा इसे। अरे बोले वो कुछ नहीं भोगेगा, क्योंकि न वो कर रहा है और न वो भोगेगा। बंद कर दो। आज बड़ा सौभाग्य है कि ओम शांति शांति शांति। अभी आप पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से गीता में जो परमात्मा कृष्ण के द्वारा कर्म योग की बात कही गई थी उसी की वार्ता श्रवण कर रहे थे। देखो, महापुरुषों की जब जीवन में अनुकंपा होती है तब हमको
बोध की प्राप्ति होती है। और यह प्रेमपुरी आश्रम सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह महापुरुषों की अनुकंपा का एक वृक्ष है, जिसके तले बैठ करके आप लोग महापुरुषों की वाणी श्रवण करते हैं और अपने जीवन को कृतकृत और धन्य बनाते हैं। आइए, कर्म की बात तो हमारे पूज्य स्वामी जी आपको सुना ही रहे हैं और सुनाएंगे। थोड़ी सी चर्चा हम अपनी भी करें। जैसे हमारे अभी क्या नाम मैं भूल गया है, हाँ, कुशाल भाई, तुषार भाई की कुशाल भाई कुछ बोले बहुत दिनों के बाद आए। ज्यादा दिन नहीं हुए, सिर्फ 3-4 साल हुए, बहुत नहीं हुए। कार्य की व्यस्तता बस हम नहीं आ पाए। आप लोगों का स्नेह प्रेम हमको खूब याद था और इच्छा भी करती थी कि हम वहां जाएं, किंतु कार्य की व्यस्तता बस आना नहीं हुआ। अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात आपको सुनाई। जब तक व्यक्ति अपने अंतर की गहराइयों में नहीं पहुंचता है, जब तक साधना के माध्यम से उसका अंतःकरण परिष्कृत नहीं होता है, जब तक उसकी चित्तवृत्तियां संसार की ओर नहीं परमात्मा की ओर नहीं चलती हैं, संसार से परमात्मा की ओर नहीं जाती हैं, तब तक उसको शांति की प्राप्ति नहीं होती है। और महापुरुषों ने भी एक बात कही है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। चाहे हम संसार में जितनी भी बातें श्रवण करते हैं या जितनी बातें हम अपने जीवन में याद रखते हैं या जितनी वस्तुओं के साथ हमारा संबंध बना हुआ है, इन सब का मूल कारण मन है। और महापुरुष लोग मन को ही परिष्कृत करने की बातें बताती हैं। जितनी भी धर्म की चर्चाएं हैं, अध्यात्म की